मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार को भिंड जिले की लाहार विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। वहीं विपक्ष कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा रविवार भिंड जिले के लाहार पहुंचे। यहां सीएम ने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। साथ ही भाजपा प्रत्याशी अमित शर्मा गुड्डू के समर्थन में रोड शो किया। इसके बाद जनसभा हुई। जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी अमरीश शर्मा गुड्डू ने वर्तमान विधायक पर जमकर निशाना साधा। गुड्डू ने कहा कि कांग्रेस विधायक ने लाहार में सिर्फ गुंडागर्दी फैलाई है। मुख्यमंत्री बनने के बाद इस मध्य प्रदेश में इस लाहौर विधानसभा में जिसमें डकैतों का आतंक होता था, जिसमें शाम को 4 बजे खेत में नहीं जा पाता था किसान, उन डकैतों से मुक्ति करने वाले ऐसे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को मैं बारम्बार वंदन प्रणाम करता हूं। भारतीय जनता पार्टी जिनके कार्यकाल में इस लाहौर 20-20 घंटे लाइट नहीं आती थी, इस 24 घंटे लाइट देने वाले मैं यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बारम्बार विधानसभा क्षेत्र की ओर से प्रणाम करता हूं। उपलब्धियां गिनाएंगे तो घंटों लग जाएंगे। आतंक गुंडागर्दी से मुक्ति दिलाने वाले, क्षेत्र के मुक्ति दिलाने वाले, जिन्होंने अभी वर्तमान में एक पिछड़े वर्ग के खास समाज से मोहन झाजी की जो पुकार सुनी उस गरीब की, उस गरीब की पुकार को सुनकर उनकी मदद करने वाले मैं यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी को मैं बारम्बार प्रणाम करता हूं। भाइयों, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम आगे भी है, अभी मैं आप लोगों से एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि भारत की सरकार में जितनी सुविधाएं मोदी जी की सरकार में आपको मिली, मैं वर्णन नहीं करना चाहता, चाहे वो स्वास्थ्य से लेके, आवास से लेके, शौचालय से लेके, सिलेंडर से मैं कुछ वर्णन नहीं करना चाहता। मध्य प्रदेश की सरकार में आपको क्या मिला ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, कुछ कहने की जरूरत नहीं है भाइयों। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि आज भी जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की इतने दिनों से सरकार है और इसके बाद गुंडागर्दी आतंक समाप्त हो गए, डकैतों का आतंक समाप्त हो गया, झूठी फर्जी रिपोर्टें कायम होना बंद हो गई, लोगों के साथ अत्याचार होना बंद हो गए, फिर भी आज इतना भय रह गया है तो लोग कहते हैं कि भैया ऐसा ना हो नहीं कि जीत जाए तो फिर दिक्कत दे, इतना भय। लेकिन आप लोग चिंता मत करिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता और न कोई कोई भी इस लाहौर क्षेत्र की जनता को परेशान नहीं कर सकता जब तक माननीय शिवराज सिंह जी की मुख्यमंत्री हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस क्षेत्र की जनता का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। मैं आप लोगों से एक ही निवेदन करना चाहता हूं, अगर मैंने अपने राजनीतिक जीवन में कोई भ्रष्टाचार किया हो, रेत की घटाने के चलाई हो, अगर कोई दलाली का काम किया हो, हमने कोई भी किसी तरीके का कोई अन्याय किया हो क्षेत्र की जनता में किसी भी व्यक्ति पर, तो आप लोग मेरी चिंता बिल्कुल मत करना। लेकिन अगर मैंने कितनी भी कठिन परिस्थिति रही हो, उन कठिन परिस्थितियों में इस क्षेत्र की जनता के लिए मैंने अपनी अगर जान की बाजी लगाई हो तो एक बार आप लोग मेरे आशीर्वाद दे दो। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जब तक जिंदा रहूंगा मैं आप लोगों को भीख नहीं दिखाऊंगा। इस खून की, इस शरीर की, कचरे की, खून की एक एक बूंद इस लाहौर विधानसभा की माताओं बहनों के लिए, आप लोगों के लिए देना पड़ेगी, तो मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ऐसे लोगों से बच के चलना है भाइयों, जो लोग कहते हैं हमको रामायण से नींद नहीं आती, जिनको सनातन धर्म से नफरत हो
और उनकी भी कोई गलती नहीं है भाइयों। उनकी पार्टी इंडिया, जो इंडिया वाले जितने भी हैं वो सब सनातन धर्म के विरोधी है। वो कहते हैं उनको किसी भी भागवत राम कथा कहने वाले से नफरत है, उनको बागेश्वर धाम से नफरत है, उनको प्रदीप मिश्रा जी से नफरत है, उनको सनातन धर्म से नफरत है। इन सनातन धर्म के विरोधियों को समाप्त करने का काम आप करिए और मुझे आशीर्वाद में आज 17 तारीख को होने वाले मतदान में एक बार मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। मैं आपका ऋण है जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। वहीं सीएम शिवराज ने जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार की जनहितैषी योजनाओं का बखान किया और आम जनता से भाजपा प्रत्याशी को जिताने की अपील की। भारत माता की मंच पर उपस्थित हमारे जिले के अध्यक्ष भाई देवेंद्र सिंह नरवरिया जी, आदरणीय नमन किशोर जी, हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार जिन्होंने अन्याय को जड़ से उखाड़ के फेंकने का संकल्प लिया, भाई अमरीश शर्मा जी, आदरणीय नंदराम बघेल जी, राजा साहब मछल जी, रमेश चंद्र दुबे जी, डॉक्टर विनोद तिवारी जी, हरदेव सिंह कुशवाहा जी, हमारे वरिष्ठ नेता संतोष जी, शशि जी, कप्तान सिंह जी, बहन अंजनी जी। अब क्योंकि समय मेरे पास कम है, मुझे अभी दिल्ली भी जाना है यहाँ से सीधे, और फिर भोपाल में मेरे जरूरी कार्यक्रम है। इसमें मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, साथी, पदाधिकारीगण और नागरिक, हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार जिन्होंने अन्याय को जड़ से उखाड़ के फेंकने का संकल्प लिया, भाई अमरीश शर्मा जी, आदरणीय नंदराम बघेल जी, राजा साहब मछल जी, रमेश चंद्र दुबे जी, डॉक्टर विनोद तिवारी जी, हरदेव सिंह कुशवाहा जी, हमारे वरिष्ठ नेता संतोष जी, शशि जी, कप्तान सिंह जी, बहन अंजनी जी। अब क्योंकि समय मेरे पास कम है, मुझे अभी दिल्ली भी जाना है यहाँ से सीधे, और फिर भोपाल में मेरे जरूरी कार्यक्रम है। इसमें मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, साथी, पदाधिकारीगण और लाहौर में उपस्थित मेरे प्रिय बहनों, भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको राम राम, आप सबको प्रणाम। सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं। सर्व मंगल मांगल्य शिव सर्वार्थ साधिके, शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। लेकिन एक संकल्प लेना, जब अत्याचार और अन्याय बढ़ जाता है तो अन्याय और अत्याचार करने वालों को समाप्त करने के लिए माता रानी स्वयं चली आती है। अब यह बताया जा रहा है, गुड्डू भी कह रहे थे, एक जमाना था जब कांग्रेस की सरकारों में चंबल के बिहड़ों में डकैतों का राज था। मुझे अच्छी तरह याद है, उस समय मैंने कहा था, मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद ग्वालियर आया, पुलिस अफसरों की बैठक बुलाई थी और एक ही बात कही थी कि मध्य प्रदेश में या तो डाकू रहेंगे या शिवराज सिंह चौहान रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। साल भर के अंदर सारे डकैतों के गिरोह समाप्त कर दिए गए थे। 5 बजे के बाद निकलना मुश्किल हो जाता, खड़े रह गए, गांव में जाके गोलियों से लोगों को भूल देते। लेकिन हमने डकैतों के आतंक को खत्म किया। नक्सलवाद इतना हावी था कि कांग्रेस के मंत्री की गर्दन काट के ले गए थे नक्सली बालाघाट में। हमने नक्सलियों के आतंक को खत्म किया, सिमी के नेटवर्क को खत्म किया और आज अभी फार्म नहीं भरा है, उम्मीदवार की घोषणा हुई, मैंने देर नहीं की और कार्यालय का उद्घाटन कर लिया। लाहौर आया हूं और ये कहने आया हूं, अब बहुत हो गई है, पीर पर्वत सीट के धरनी चाहिए, इस लाहौर से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे बहनों और भाइयों,
क्या जब तक कांग्रेस रहेगी, कांग्रेस के नेता जो अन्याय और अत्याचार का प्रतीक बन गए। अभी अभी मैंने आवेदन दिया कि गिट्टी भरवा दी। अब बताइए ये कोई बात होती है? अरे नेता का काम सड़कें बनाना होता है, पुल पुलिया बनाना होता है, जनता की सेवा करना होता है। ये तो गिट्टियां भरवा जा रहा है। ये कोई नेता है क्या? नेता जनता की सेवा करता है। और आज मैं आपको यह विश्वास दिलाने आया हूं, यहां के अत्याचार और अन्याय को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। आप चिंता मत करना, ये विश्वास दिलाने आया हूं। हर जगह विकास की गंगा बह रही, लेकिन लहार सूखा रह गया। क्योंकि ऐसा नेता जीतता है जिसको कोई मतलब ही नहीं जनता की भलाई, अपनी दादागिरी चलती रहा है। जनता से हमें क्या लेना देना? और बहनों और भाइयों, इस धारा को बदलना है तो आज नवरात्रि के पहले दिन में आपसे प्रार्थना करता हूं, उखाड़ दो कांग्रेस और कांग्रेस के इस नेता को जो यहाँ के पिछड़े पंचा कर अत्याचार और अन्याय का कारण। एक बार को भारतीय जनता पार्टी सिखा के देखो मेरे बहनों और भाइयों, मैं इस देश की तस्वीर और यहाँ की जनता की तस्वीर बदल के आपको देखूंगा। अरे पहले भी हमने करके दिखाया है। चारों तरफ मध्य प्रदेश की धरती पर देख लीजिए, विकास की गंगा बह रही, सड़कों का जाल बिछा है, सिंचाई की योजनाओं पर काम हो रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बच्चे तो अभी जानते भी नहीं है क्योंकि उन्हें तो मामा ही का राज देखा है, दिग्विजय सिंह का देखे ही नहीं है। तब गड्ढों में सड़क होती थी कि सड़क में गड्ढे, यही पता नहीं चलता था। आप बताओ ना, हर बार जितनी सड़कें हमने बनवाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनवाई, कभी कांग्रेस ने बनवाई थी क्या? अरे जोर से बताएं, बनवाई थी क्या? ये तो चाहते थे कि जनता गरीब ही बनी रहे, गरीब बनी रहेगी तो हमारे हाथ जोड़ती रहेगी, आवाज नहीं उठाएगी, पीछे चलती रहेगी। कांग्रेस ने पाप किया मध्य प्रदेश को अविकसित रखने का। और आज मुझे कहते हुए गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश में विकास की नई गंगा बहा के आपको दी। मैं काम गिराऊंगा तो आधी रात हो जाएगी। केवल 7.5 हेक्टर जमीन में सिंचाई होती थी, मैंने सिंचाई बढ़ा के कर दी 47 लाख हेक्टर में, और 65 लाख हेक्टर तक सिंचाई की व्यवस्था ले गए। मेरे बहनों भाइयों, चंबल के दिया मैं कभी डकैत वगैरह राज होता था, हमने योजना बनाई कि शानदार अटल एक्सप्रेस पे बनवाएंगे और चंबल के बिहार में भी इंडस्ट्री लेके आएंगे, टाउनशिप नहीं बनाएंगे। यहां के मेरे बेटा बेटी वीर सूरता वीरता के प्रतीक देश की सीमाओं की रक्षा करने का काम करते हैं, उनके लिए अगर भिंड में सैनिक स्कूल खुलवाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खिलवाया, क्योंकि केवल जवान ना रहे, हमारे बच्चे अफसर भी जाके बने। एक नहीं अनेकों का। किसान भाइयों, ये पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया। ये कांग्रेस के लोग तो झूठ बोलते थे, उस समय कहते थे हम आए तो पूरा कर्जा माफ कर देंगे। राहुल गांधी गिनाते थे 10 दिन में माफ, ऐसे गिनाते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में कर्जा माफ, ने मुख्यमंत्री हटा दिया। 1.25 साल हो गए देखते देखते, कर्जा माफ नहीं हुआ, न मुख्यमंत्री हटा तो सिंधिया जी ने खुद ही हटा दिया कि तो वादा खिलाफ नहीं करना। ये झूठे लोग आजकल घबराए हुए कह रहे हैं, मुख्यमंत्री तो कह रहा है चुपके से पैसा डाल दूंगा। हाँ डाल दूंगा, तुमने डालेगा भी। अरे लाडली बहनाओं के खाते में पैसा डाले तो शिवराज सिंह चौहान ने डाले, मुझे कहती हुए बहनों के खाते में पैसा। अब मेरी बहनों सुन लेना, केवल पैसा डालना नहीं है, तुम्हारी जिंदगी बदलने का अभियान। अभी तो 1250 दे रहा हूं, पैसे की जुगाड़ कर रहा हूं, फिर 1500 करूंगा, फिर 1750 करूंगा, फिर 2000 करूंगा, फिर 2250 करूंगा,
फिर 2500 करूंगा, फिर 2750 करूंगा और बाद में कितने करूंगा? परेशान है कि मामा तो पैसा दे रहा है। कमलनाथ मुख्यमंत्री से तो रोते ही रहते थे, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मामा सब खाली कर गया। अरे पैसा नहीं तो मुख्यमंत्री क्या को बन गया भैया? कौन ने कैसे बन गया? हमें तो एक बड़ी साधारण बात है, मुख्यमंत्री रोज लगे, मैं क्या करूं, पैसे नहीं है तो घर में बनना करना कोई क्या देगा, मैं क्या करूं, पैसे नहीं तो क्या कीजिए आगे। मैं कह रहा हूं शिवराज सिंह चौहान, मां के चरणों में, अभी मंगला भैया के चरणों में शीश झुका के आया हूं। उनकी कृपा से मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, कोई कमी। अरे जब धर्मात्मा राज करते हैं तो परमात्मा भी प्रसन्न होते हैं, मुझे कभी कभी नहीं आए कि जो लाडली बहनों के खाते में 15,000 करोड़ डालेंगे साल भर में, ये तब डालेंगे तब 1000 होगा, 1250 के साथ बढ़ जाएंगे। जब 3000 होंगे तो 45,000 करोड़ रुपया डलेंगे। लेकिन मैं लेके आऊंगा, चिंता मत करना। क्योंकि जब कांग्रेस थी तो बजट होता था 21,000 करोड़ का। लार वालों, मैंने बजट बढ़ा के कर दिया 3,14,000 करोड़ रुपया। तब मेरे मन में हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन ये परेशान है, मेरी शिकायत कर रहे हैं चुनाव आयोग में कि रोको शिवराज सिंह चौहान को, ये क्या चुपके से पैसा डालेगा। अरे चुपके से काय को डालूंगा, डंके की चोट डालूंगा। जब तक आचार संहिता नहीं लगी थी 10 तारीख को ऐसे डालता तो सबके सामने। अब अगली 10 तारीख की चिंता मत करना, उस दिन ऐसे नहीं डाल पाऊंगा, चुनाव है इसलिए, लेकिन पैसा सीधे खाते में पहुंच जाएंगे। चलने वाले जलाकर चिंता मत करना, खुद से डले नहीं, हम डाल रहे तो जब रहे बोलिए पैसा डाल रहा है, डालेंगे। तुम्हारी किस्मत में नहीं था डालना तो हम क्या कर रहे, तुमने कर्जा माफी के लिए डाले। हम किसानों के खाते में डाल रहे हैं, किसान सम्मान निधि के 6,000 पीएम डाल रहे हैं, 6,000 सीएम डाल रहे हैं। तुम्हारे कर्म फूटे थे, डाले नहीं पाए, हम डाल रहे हैं। हमारी किस्मत में भगवान ने लिखा कि जनता के पैसे में, जनता के खाते में पैसा डाले। अरे हमें दिलवाना साइकिल के पैसे हमारे भांजे भाइयों को हमने डाल दिए। 4वीं 5वीं पास करके 6वीं दूसरे गांव जा रहे हैं, हम 4,500 डाल रहे हैं, हमारे भांजे भांजी डालेंगे, तुम काय को डालेंगे? अरे हमें डालने दो। आज भी बात करके 9वीं में गए दूसरे गांव, मामा ने 4,500 रुपये डलवाए, हमें डालने से लैपटॉप के पैसे कमलनाथ दादा, गोविंद सिंह तुमने बंद करवा दिया तो तुम्हारी सरकार है, लैपटॉप के पैसे बंद करवा दिए। मैंने तय किया जो मेरे बच्चे अच्छे नंबर लेके आएंगे 12वीं में, मामा लैपटॉप दिलवाएगा, कंप्यूटर दिलवाएगा। तुमने बंद कर दिया। हम शादी करवा के डालते हैं हमारे बहनों के बेटियों के खाते में, जब उनकी शादी होती है तो सीधे 49,000 रुपया। तुमने तो बेटियों की शादी भी करवा दी और ढेला नहीं दिया, ढेला बेटियों तक को धोखा दे दिया। कहा 55,000। मामा ओ मामा, कहीं तो नाक पूछ रहा है, मामा ओ मामा ओ मामा, हमें बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रही। सुना लाहौर वालों, आज ये मामा का वचन है, अगर मेरे बेटा बेटी किसान के हो, गरीब के हो, कोई भी हो, किसी जाति समाज के हो, अगर उनकी मेहनत से मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होगा तो उनकी फीस उनके माता पिता नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा बताओ? मामा भरवाएगा। बच्चों के भविष्य को बर्बाद नहीं होने देगा किसी भी कीमत पर। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लोगों की किस्मत बदलने हम आए, लोगों की जिंदगी आसान करने हम आए। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा हम करवाते थे, इन्हें तीर्थ यात्रा बंद करवा दी। मैं आया, फिर से तीर्थ यात्रा चालू। और बुजुर्गों, अब केवल रेल से नहीं, अब तो हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाओ। जितनी योजना बनाई, ये जवाब से बंद क्यों की? तीर्थ यात्रा बंद कर। बेगा भारिया शहरिया बहनों के खाते में 1,000 रुपया डालता था कमलनाथ, गोविंद सिंह, क्यों बंद किए तुम? जवाब तो दो। जितनी योजना मैंने बनाई, इन्हें सबने बंद कर दी थी। और अभी सुन लेना मेरी बहनों, ये लाडली बहन अभी आगे तो बंद कर देंगे। ये मामा ही है जो लाडली बहन चलाएगा और पैसा दिलवाएगा, इनके बस का नहीं है। और अभी से ट्वीट कर रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं, मामा पैसे डाल रहा है, मामा पैसे डाल रहा है। मेरे भाई और बहनों, मध्य प्रदेश बदलने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्हें भारत का मान सम्मान और शान पूरी दुनिया में बढ़ाया,
और दूसरी तरफ राहुल गांधी, बताइए, सनातन का अपमान करते हैं ये लोग। अलायंस बना लिया इनने, इंडिया INDI का कौन सा पता नहीं, हिंदी अलायंस। उनके नेता कहते हैं सनातन धर्म मलेरिया का, डेंगू है, मलेरिया है, इसको खत्म कर दो। अरे दुनिया चली गई, सनातन को खत्म नहीं कर पाई, तुम क्या खत्म करोगे? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तुम सनातन को खत्म करो। हमारी धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारे जीवन मूल्य क्या है सनातन? एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती सनातन है। सिया राम में सब जग जाति सनातन है। वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया पे एक परिवार है, ये है सनातन। इसको क्या खत्म करोगे? धर्म की जय हो सनातन है, अधर्म का नाश हो सनातन है, प्राणियों में सद्भावना हो सनातन है, और विश्व का कल्याण हो सनातन है। तुम सनातन को खत्म करोगे? इस सनातन को खत्म करने वाले खुद माटी में मिल जाएंगे बहनों और भाइयों। संतों का अपमान करने वाले, रोज गालियां देने वाले, ये इस प्रदेश में सरकार चलाएगी। और इसलिए आज मैं निवेदन करने आया हूं, सावधान करना जनता को। ये कई झूठे वचन देने आए। आपने देखा होगा उस दिन वो मैडम प्रियंका गांधी आई, भाषण हो गया तो कमलनाथ ने कहा एक घोषणा और कर दो, तो प्रियंका गांधी का नहीं तुम्हें कर देना, बोल नहीं तुम्हें कर दो, और कागज लिख के दे दिया। तो मैडम ने कहा कि हर साल 1500 रुपया और 1000 रुपया क्या क्या देंगे बच्चों। तो फिर पीछे था कान में, हर साल नहीं, हर महीने कह दो, हर महीने कह दो, हर महीने कह दो। मजाक बना रखा है तुमने राजनीति को, हर महीने कह दो। अरे सोच समझ के बोलते हैं, पीछे से पड़ा है, बोल दो बोल दो बोल दो। अपने बाप का क्या जाता है, लेना ना देना, मगर बोल दो। जनता को क्या समझते हो? मूर्ख समझते हो जनता? ये नॉन सीरियस लोग ये आपका भला नहीं कर सकते मेरे बहनों और भाइयों। मेरे बेटा बेटियों ने कहा था 4000 रुपये बेरोजगारी बता देंगे, ढेला दिया किसी को। ये झूठे लोग सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे, और इससे सावधान रहना है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत बढ़ेगा, और मध्य प्रदेश को हम दुनिया के सबसे अच्छे राज्यों में से एक राज्य आपके आशीर्वाद से बना के, और आज मैं लाहौर, क्योंकि मुझे 4 बजे दिल्ली पहुंचना था, आज मैं लाहौर पहले ही आ गया। और इसलिए आ गया कि फिर बात यही फैला दो कि यहाँ कौन आ रहा है, शिवराज सिंह चौहान आया, और इस संकल्प के साथ आया है कि लाहौर की धरती पर भारतीय जनता पार्टी आपके आशीर्वाद से विजय करेगी, विजय प्राप्त करेगी, और हम विकास का इतिहास बना के देंगे आपको, विकास का इतिहास बनाएंगे, शांति देंगे, सुरक्षा देंगे, विकास देंगे, जनता का कल्याण देंगे। और जब निर्णय होंगे, निकलो मेरे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों मैदान में, कोई डरने की जरूरत नहीं है। 2 दिन की बहारें हैं जग में, कब जुल्म किसी का चलता है, ये जुल्म का सूरज लाख चढ़े हर शाम को लेके ढलता है। आज से अब ये जुल्म का सूरज ढलने का टाइम है, और इसलिए कोई कसर मत छोड़ देना। यही कहने आया हूं, यही कहने आया हूं। हाँ मेरे बहन और भाइयों, संकल्प लो लाहौर के बेहतर भविष्य के लिए, जनता के कल्याण के लिए, शांति और सुरक्षा के लिए, विकास के लिए, और योजनाएं ठीक लागू करके जनता की तकदीर बदलने के लिए इस बार अम्बरीश शर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। आशीर्वाद दीजिए, अम्बरीश को आशीर्वाद दीजिए। गुड्डू प्रतीक है, लेकिन गुड्डू अकेला नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूरी भारतीय जनता पार्टी हम मुद्देवार प्रयोग करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आइए आज लाहौर की पवित्र धरती पर संकल्प लीजिए कि गुड्डू को जिताएंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल का फूल खिलाएंगे, मामा का साथ देंगे, भाजपा का साथ देंगे, मोदी जी का साथ देंगे। बोलिए सब तैयार हैं? भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल के फूल के बटन दबाएंगे, गुड्डू को अपना विधायक बनाएंगे।
उठाइए दोनों हाथ, बांधे दोनों मुट्ठी और भारत माता की जय बोल के लाहौर में गुड्डू को और भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लीजिए। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। लाहौर से धर्मेंद्र सिंह कौरव की रिपोर्ट।